अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फुल डे की रूटीन, क्योंकि समर वेकेशन चल रही है, बच्चे पूरा दिन घर पे होते हैं और मेरी रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई है। कुछ लोग कह रहे थे कि आप रूटीन वीडियो में टाइम भी बताया करें साथ साथ, तो आज मैं टाइमिंग भी मेंशन कर दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं फ़्रेश होती हूँ। अभी मैंने सेरावी का क्लेंज़र यूज़ किया है फेस वॉश के लिए, और यूजुअली मैं राइस फ्लावर और बेसन यूज़ करती हूँ फेस वॉश करने के लिए, लेकिन आज क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में थी इसलिए मैंने क्लेंज़र यूज़ कर लिया था। जब बच्चे स्कूल जाते थे ना तो मैं सुबह अर्ली उठती थी, लेकिन अभी मेरी रूटीन कुछ रिलैक्स हो गई है तो मैं इंजॉय कर रही हूँ इस टाइम को। और पूरा दिन बच्चों के साथ इतना बिज़ी गुजरता है ना कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता टाइम का। अच्छा, सुबह उठ के अगर अपना हुलिया ठीक ना करो ना तो पूरा दिन गुजर जाता है और आपको टाइम नहीं मिलता उसके लिए। तो 5 मिनट अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने बाल वगैरह बनाएं, कपड़े चेंज करें और सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि घर में भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं भी फ़िलहाल पुरानी सनस्क्रीन ही यूज़ कर रही हूँ, सेरावी की, जो मैंने विंटर में ली थी। इसमें 30 SPF है, जो कि गर्मियों के लिए आइडियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैं 50 SPF प्रेफर करती हूँ। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर मैं लूँगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें ले लेना आप तो पुरानी चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं, तो इसलिए पहले वाली ख़त्म करके ही मैं न्यू प्रोडक्ट लेती हूँ। वैसे घर के यूज़ के लिए ये ठीक है, क्योंकि इंडोर में आप 30 SPF भी यूज़ करते हैं तो वो इनफ है। और बाहर जाते हुए मैं शैनल की CC क्रीम लगाती हूँ क्योंकि उसमें 50 SPF है, तो वो मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको इसका रिव्यू भी दे देती हूँ। ये लगाने के बाद आपको हल्का सा मसाज करना होता है और फिर ये स्किन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाता है, लेकिन हल्की सी वाइट कास्ट जो है ना वो फिर भी नज़र आती है। तो अगर आप घर के यूज़ के लिए या फिर जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा गर्मी नहीं होती वहाँ के लिए लेना चाहते हैं तो सेरावी का ये सनस्क्रीन ले सकते हैं। वैसे अगर कोई और ऑप्शन है आपके पास, ज़्यादा अच्छी चॉइस है, तो आप वो ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों से पहले उठूं ताकि मेरे पास अपने लिए भी टाइम हो जिसमें मैं वर्कआउट करूं, अपने लिए टाइम निकालूं, अपना दिन प्लान करूं, थोड़ा रिलैक्स करूं। लेकिन क्योंकि मैं अलार्म वगैरह नहीं लगा रही, रिलैक्स ही रूटीन है मेरी आजकल, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं उठती हूँ उसके थोड़ी देर बाद ही अली उठ जाता है या फिर आयतल उठ जाती है मेरे से पहले ही। तो जो भी बच्चा पहले उठता है वो फ़्रेश होने के बाद कार्टून्स देख लेता है, और मैं जब तक अपना स्केड्यूल देख लेती हूँ सारा के क्या क्या करना है आज के दिन। एक चीज़ जो मैंने अभी करनी है वो ये कि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है तो मज़ा नहीं आता इस तरह से। सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ टाइम पे पढ़ने में जो लज़्ज़त है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। बस ये अली रात में अक्सर लेट सोता है ना, तो इसलिए मैं सुबह अर्ली नहीं उठ सकती। वैसे ये सारे बहाने ही होते हैं हमारे, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और इंशाल्लाह मैं भी ये काम करके ही रहूँगी। क्योंकि सुबह अगर आप अर्ली उठ जाते हैं ना तो ये बेस्ट चीज़ है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। सुबह जब सूरज की पहली शुआएँ होती हैं वो आप पे पड़ती हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उससे, और नेचर को देख के सुबह सुबह आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। आपके सारे काम भी अच्छे से हो जाते हैं क्योंकि टाइम में भी बरकत होती है, और कहते हैं ना कि सुबह अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। वरना अगर थोड़ा सा भी लेट उठते हैं ना हम, इतने सारे काम यकदम से हमारे ऊपर आ जाते हैं और फिर उससे घबराहट सी होती है। खैर, यहाँ पे अभी मैं सबके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो मुझे सबके लिए सेपरेट ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है, बच्चों का लंच रेडी करना होता है, तो इस तरह से मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। सबका इकट्ठा ही बना लेती हूँ तो टाइम सेव हो जाता है। अभी मैं स्पिनच मशरूम आमलेट बना रही हूँ, इसमें थोड़ी सी चीज़ भी डालूँगी। ये काफ़ी हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, तो सबको ही पसंद है मेरे घर में, इसलिए इन सब के लिए मैं ये बनाऊँगी। लेकिन अपना नाश्ता मैं पहले ही कर चुकी हूँ। मैंने वही फ्राइड एग्स जो होते हैं स्टीम स्टाइल में वही लिए थे, और साथ में एक स्लाइस लिया था ब्रेड का। वैसे मैं पूरा डिटेल में व्लॉग बनाऊँगी कि आजकल मेरी क्या डाइट की रूटीन है, क्योंकि मैंने काफ़ी चेंजिंग्स की हैं। वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था मेरा, वो इसलिए भी क्योंकि आजकल मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है। वरना जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह से लेके शाम तक जो है ना भाग दौड़ लगी रहती है, और आजकल थोड़ी सी रिलैक्स रूटीन है तो इतनी ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन नहीं होती। शायद उसी वजह से मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल मैंने बहुत ज़्यादा इस पर वर्क हार्ड किया है तो कुछ कम हो गया है।
पहले तो मैं वर्कआउट भी रेगुलर नहीं कर रही थी। पता है मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था, लेज़ीनेस थी या पता नहीं क्या था, लेकिन मेरा स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया अभी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइमिंग जो है वो ज़्यादा करूँ अब। अभी ऑमलेट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, और सबको नाश्ता वगैरह देने के बाद मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे। यहाँ पे ये मीट मैंने निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि सुबह उठ के मैंने जो भी चीज़ बनानी हो ना, मैं पहले ही बाहर निकाल के रख लेती हूँ। कभी ऐसा होता है कि हमने कहीं बाहर जाना होता है तो हम इसी टाइम पे ही चले जाते हैं नाश्ते के फ़ौरन बाद, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी कम होती है इस टाइम पे, बाद में तो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो मैं बर्तन वगैरह वॉश करके किचन को हल्का सा क्लीन कर लेती हूँ, और फिर हम लोग बाहर से होके आते हैं तो फिर मैं हांडी बनाती हूँ। और बच्चों को आजकल क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो मैं कोई मिल्क शेक या फिर मैंगो लस्सी वगैरह भी बना देती हूँ, और उसकी रेसिपी भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने मैंगो लस्सी की रेसिपी नहीं दी। Yes, it's mango-y. No, it's the cagogy. अली को अच्छा लगता है मैंगो? बताओ कौन खाएगा मैंगो? Mommy. अम्मी खाएंगी? No, mommy. मम्मी? Otto. बेटा कौन खाएगा मैंगो की? Peace. अच्छा देती हूँ। Ellie. Now this mango is still like it. I want a small mango. You want like this small mango? ये लो, ये खाओ। बेटा गिटर करना। Small mango. This small. पिछले कुछ व्लॉग्स में मैंने बच्चों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर किए थे, जिसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मदर्स ने पूछा कि आपके बच्चे तो बिल्कुल भी तंग नहीं करते, बहुत वेल बिहेव्ड हैं, तो आप ऐसा क्या करती हैं, हमारे साथ भी शेयर करें। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरे बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह हैं, वो भी कभी तंग भी करते हैं, कभी अच्छे से बिहेव भी करते हैं। तो अभी भी अली और आयतल का मूड बिल्कुल ऑफ था, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा, और उसकी रीज़न भी मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था इन दोनों को। उससे पहले मैं जल्दी से आपको मैंगो लस्सी की रेसिपी दे देती हूँ। तो मैंने 2 छोटे साइज़ के मैंगोज़ लिए थे, और मैं 3 ग्लास बना रही हूँ मैंगो लस्सी के। तो इसमें मैंने 3 टेबलस्पून डाला है योगर्ट, थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, और जो कंडेंस्ड मिल्क होता है ना, वो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, और लास्ट में इसमें आइस ऐड कर देंगे। आपने जितना थिक रखना हो उस हिसाब से आप इसमें मिल्क ऐड करें। यूजुअली इसमें मिल्क ऐड नहीं किया जाता, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ज़रूर ऐड करती हूँ, और आप इस तरह से बना के देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। अच्छा, शुगर मैंने इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि जो कंडेंस्ड मिल्क मैंने इसमें ऐड किया था वो स्वीट था। अगर आप चाहें तो कंडेंस्ड मिल्क स्किप करके शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस्ड मिल्क से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ऊपर इस पर पिस्ता और बादाम डाल के आप इसे गार्निश करें और एंजॉय करें, बहुत टेस्टी और मज़े का लगता है। बच्चों को मैंगो लस्सी देने के बाद साथ ही मैंने बर्तन वॉश करके रख दिए थे, और अभी मैं कीमा बना रही हूँ। हमारे घर जब भी कीमा बनता है ना, तो उसके अंदर प्याज ही ऐड करते हैं हम, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कीमा प्याज पसंद है और बच्चे भी खा लेते हैं, तो इसलिए हम कीमा प्याज ही बनाते हैं हमेशा। और यहाँ पे ये रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने रोटी बनाई, हम लोगों ने लंच किया, और लंच के फ़ौरन बाद जो है मैं टेबल वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि 3:55 पे बच्चों की कुरान क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो पहले आयतल पढ़ती है, उसके बाद अमान पढ़ता है, और थोड़ा सा ही टाइम होता है मेरे पास, जैसे मैंने टेबल क्लीन करनी होती है। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन भी वॉश कर लूँ लंच के, लेकिन कभी अगर लेट हो जाए हमारा लंच तो फिर मैं बर्तन रख देती हूँ, और कुरान क्लास के बाद ही बर्तन वॉश करती हूँ। क्योंकि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैं भी साथ बैठती हूँ उनके, और पूरा लेसन उनका सुनती हूँ, और शाम में फिर उनको प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, तो जाहिर है वो बात नहीं होती जो आप फ़ेस टू फेस बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं इनकी, और बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हैं ये माशाल्लाह। पहले बच्चे घर पे ही पढ़ते थे कुरान, लेकिन कारी साहब क्योंकि तजवीद के साथ पढ़ाते हैं, और जो लहजा वगैरह होता है ना, वो सेम वैसे ही बच्चों का फिर बनता है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप बच्चों को कारी साहब से या किसी प्रोफेशनल से ही पढ़वाएं। सैमुअल लेटर है, फुल माउथ लेटर, जिनको आप कहते हैं उर्फ़ मुस्तालिया,
आप देखें ये लिखा हुआ भी है हुरूफ मुस्तालिया। 4:15 पे बच्चों की कुरान क्लास कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि 30 मिनट्स ईच क्लास में लगते हैं और बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक होता है। तो जिस बच्चे की क्लास होती है वो नीचे होता है और दूसरा बच्चा अली को लेके ऊपर जाता है। और ये सब मैं वैसे आपके साथ ना डिटेल में शेयर करूँगी कि ये उस टाइम पे अली के साथ क्या एक्टिविटी करते हैं। मैं इस टाइम पे अपना क्लीनिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ। अभी मैंने ये स्टोव सारा क्लीन करना था, सारे फॉइल पेपर चेंज करने थे, तो वो सब मैं कर रही थी, क्योंकि पूरा दिन कुकिंग का काम जो है वो जारी रहता है, तो बहुत कम ही टाइम ऐसा होता है कि आप उसमें जल्दी से अपना स्टोव क्लीन कर लो। तो यूजुअली मैं या तो अर्ली मॉर्निंग करती हूँ या फिर लेट नाइट कर लेती हूँ, लेकिन बीच में अगर टाइम मिल जाए तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना काम ख़त्म कर लूँ क्लीनिंग का। यूजुअली 1 से 2 वीक के बीच में मैं अपने स्टोव को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, और डेली क्लीनिंग में मैं वाइप से ही क्लीन करती हूँ स्टोव को, तो ठीक रह जाता है। तो ये टाइम सारा क्लीनिंग का होता है। उसके बाद मैं बच्चों को फ्रूट्स दे देती हूँ, उनका फ्रूट टाइम होता है, और फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ थोड़ा सा। और आयतल का मूड आज थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि लेगो जो वो बना रही थी ना उसे बन नहीं रही थी, और अच्छी खासी उसने बना ली थी पहले, लेकिन फिर वो टूट गई थी। क्यों? जो पार्ट आपका वो हुआ है आप उसमें से देख के कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो पार्ट एग्जैक्ट सेम ही होना है। जो खाता है कि अगर ये दोनों चीजें तो ये दोनों कैसे दोनों लगाते हैं, वो नहीं दिखाते ना, ये देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये पार्ट है क्या? अच्छा, ये ओहो, ये तो वाकई बिल्कुल देखो, पैन हुई चीज के बाद इसका स्टेबलाइजेशन ही है, अच्छी स्टेबलाइजेशन ही है। तो फिर कैसे बनाया ये आपने सारा? वो बुक में फर्स्ट टाइम बनाया तो वो ये है, अगर एक चीज छोटी सी चीज टूट रही है ना, हाँ। अगर एक छोटी सी चीज टूट रही है ना, तो पूरी चीज टूट जाती है, एक सेक्शन पूरी सेक्शन। तो जब वो वापस लगाते हैं दोबारा नहीं बन सकती वो। बन सकती है, लेकिन बहुत हार्ड है। ये लेगो अच्छी नहीं है। हाँ। नहीं तो वो जो पहले लेगो लेती हो वो और होती है, ये और होती है। ये ब्रांड हो रहा है, ये लेगो फ्रेंड्स है, वो इनकी पीपल लॉन्गर है ना। हाँ जी। नहीं, आपने लेगो फ्रेंड्स की पहले भी तो ली हुई है एक लेगो। हाँ, लेकिन वो डिफरेंट थी। मैंने एक्चुअली 2 ली हुई है। हाँ, मैं एक तो वो दोनों ठीक है। हाँ, वो ठीक है। वो बहुत छोटे हैं। अच्छा, छोटे हैं ना, ये बड़ी वाली है। ये बॉक्स में है, वो बॉक्स में नहीं आता। अच्छा, तो अभी कैसे होगा फिक्स? माने में यार, चलो ट्राई करते हैं ना। ये डिफरेंस, ये पीपल में डिफरेंस डिफरेंस है। ये ग्रोन अप है, ये ग्रोन अप है। इनमें डिफरेंस क्या है कि ये टॉलर है, कि हैंड्स स्किनियर है, ये फैटर, क्योंकि इनके हैंड फैट। ये पार्ट लेगो फ्रेंड्स का, ये पर ओनली एक व्हील्स पार्ट। ये जो आपने कल बनाया था वही है? आज बनाया। ओ, आज सुबह बनाया था ना ये? हाँ। अच्छा है, स्टाइलिश। दिस कलर ठीक है। बच्चे अगर किसी भी चीज़ को लेके थोड़ा अपसेट हो जाए तो ये एक नेचुरल सी बात होती है, और उसको मैं नेचुरली ही डील करती हूँ और थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, तो काफ़ी बेटर फील करते हैं बच्चे। और उसके बाद मैंने बनाया था डिनर, जिसमें मैंने पुलाव बनाया था चिकन का। इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड तो की थी, लेकिन व्लॉग पहले ही इतना लंबा हो रहा था तो मैंने इसमें ऐड नहीं की, लेकिन मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। Next one. I'll try this one. I'll try this one. Wow, it's an ankle. Wow, grow. Ow, that one. Let's do it together. Okay. Wow, it's a herbivore. No, wow, it's a Brachiosaurus. Roar. बच्चों का प्ले टाइम होता है तो वो आपस में खेल रहे होते हैं, और मैं जब तक अपना किचन टाइडी अप कर लेती हूँ, डिशेस वॉश कर लेती हूँ, और जो भी मेरे काम पेंडिंग हो वो कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चों के साथ मिल के मैं लिविंग रूम क्लीन करती हूँ। बच्चे सारे टॉयज़ वगैरह जो बिखरे होते हैं वो उठाते हैं और मैं वैक्यूम लगा लेती हूँ वहाँ से। और लॉन्ड्री भी मैं यूजुअली इसी टाइम पे कर लेती हूँ। ये वैसे शाम का जो टाइम होता है ना, ये बच्चों के साथ ही मेरा ज़्यादा स्पेंड होता है, मतलब उनको पढ़ाना भी होता है और उनके साथ बातें करनी होती हैं, कुछ चीज़ें बतानी होती हैं, तो वो सब हम इस टाइम पे करते हैं।
तो ये एक्चुअली हमारा फैमिली टाइम होता है और लॉन्ड्री भी कर लेती हूँ मैं इसी टाइम पे, बच्चों के साथ मिलके फोल्डिंग भी हो जाती है, मतलब काम भी हो जाता है और हमारी बातें भी हो जाती हैं सारी। और यहाँ पे ये पॉसम आया था हमारे पैरियो में, तो बच्चे इसको भी बहुत शौक से देखते हैं, डरते भी हैं लेकिन इंजॉय करते हैं उसको देख के। बस इसके बाद बच्चे सो जाते हैं तो मैं भी सो जाती हूँ और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।